हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया है और इस चैनल पर बहुत 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 वेलकम है। और आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार मेरे इस चैनल पर, मतलब मैं दिल से बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और ग्रैटिट्यूड शो कर रही हूँ आप सभी को, क्योंकि आप सभी इस चैनल को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने आप को, मतलब इस चैनल को वक्त दे रहे हैं। और कहते हैं ना, टाइम इज़ ए मनी। तो बेसिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने जो अपने माइंडसेट को है उसमें बीजारोपण कर रहे हैं, मतलब सीड प्लांट कर रहे हैं अच्छे विचारों से, पॉजिटिव माइंडसेट से, परसेप्शन से, जिस भी तरह से हम कर पाएँ। हम सब चल रहे हैं अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बना पाएँ हर तरह की चीज़ों से, अच्छे माइंडसेट से, अच्छे विचारों से, अच्छे थॉट्स से, अच्छे परसेप्शन से, अच्छे फीलिंग से, अच्छे बिहेवियर से, अच्छी बोली से, अच्छे वर्ड से, अच्छी बातों से, अच्छी अच्छी चीज़ों से। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कोटेशन। और आज का कोटेशन बहुत ही, आज मैं स्क्रॉल कर रही थी अपना कोई सोशल साइट, सो वहाँ मुझे दिखा और ये है, मैच्योरिटी इज़ ए माइंड सेट नॉट एन एज। मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता परिपक्वता, शायद पता नहीं क्या होता है, शायद इसमें कुछ हिंदी में मतलब होता है पक्वता, परिपक्वता, यस। तो मैच्योरिटी का बेसिकली हिंदी में थोड़ा चल रहे हैं ना आजकल, गीता बहुत पढ़ी जा रही है, तो बड़ा शुद्ध ही उसमें उच्चारण करना पड़ता है। तो परिपक्वता जो होती है, और ये किसी ऐसा नहीं है कि आपको 30 के बाद आएगी, 18 के बाद आएगी, या 20 के बाद आएगी, या 40 के बाद आएगी, 50 के बाद आएगी। इसमें कोई एज मैटर नहीं करता, ना कोई क्राइटेरिया है बेसिकली। मतलब इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मैच्योरिटी है, मतलब आपकी जो समझ है, एक विकसित समझ कह सकते हैं, विकासशील समझ कह सकते हैं, वो किसी एज पे डिपेंडेंट नहीं करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। बहुत जल्दी बहुत छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, उनमें समझ आ जाती है कि हमें क्या, किस रास्ते पे चलना है, हमारे लिए क्या अहित है, क्या हित है, किस में हित है हमारा, मतलब क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो उसमें उनकी समझ पहले से ही विकसित हो जाती है। कुछ उनमें उसमें आसपास उनके कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग का भी रोल होता है, वो हमारे पेरेंट्स से, हमारे समाज से हमें मिलती है, तो उसका भी रोल होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको बता दूं, बहुत छोटे होते हैं, मतलब उम्र में भी बहुत छोटे हैं, 5-6 साल के होते हैं। और आप रियलिटी शो में भी देखते हैं वो कितने कितने, मतलब कोई कोई ऐसा होता है कंठस्थ कर लेता है, मतलब बिल्कुल लर्न कर लेता है अपनी होली बुक्स, या भगवत गीता है, या हनुमान चालीसा है, आरतियाँ हैं, भजन है, वो कंठस्थ कर लेते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल रट रट लेते हैं, रट, ठीक है, मगअप कर लेते हैं चीज़ों को। और अर्थ सही, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से कर लिया, उन्होंने अर्थ भी लगाया है, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे बच्चे इतने, और आपने देखा होगा कौटिल्य को, मतलब उनको दुनिया भर की उसको नॉलेज है बंदे को, ठीक है, लड़का है वो। और आपने देखा होगा बहुत से ऐसे हैं जो मतलब बहुत कम एज के हैं, 12-12, 13-13 साल के हैं, और बहुत धूम मचा रहे हैं, मतलब सोशल साइट पे हैं और बहुत अर्न कर रहे हैं। एक 5 साल का बच्चा है, आई थिंक फॉरेनर का है, और वो इतनी इतनी कमाई कर रहा है आज, वो मतलब कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्री हो गया है। और कहीं कहीं लोग 40 की एज में भी समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, राइट। तो और कुछ ऐसे होते हैं, चलिए ये तो करियर के पर्सपेक्टिव से मैंने बात कर दी है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें कैसे डील करना है। तो कुछ ऐसे होते हैं ना, आपने बच्चों को देखा होगा कभी भी कि वो गिरते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मुस्कुराने लग जाते हैं, ठीक है, चोट लगती है, दर्द होता है, फिर रोते हैं, लेकिन रो के वो सारा अपना जो भी अपनी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको निकाल देते हैं, फिर बैक टू उनका नॉर्मल हंसना खेलना, ठीक है। उन्हें किसी बात का चिंता, डर, रिग्रेट, जैसे हम बड़े लोग पाल के रखते हैं, तो ऐसे नहीं पाल के रखते वो। और भगवान में कहते हैं ना, हम लोग जैसे उनको संस्कार देते हैं, उसी में जो बिना हाँ ना करे, मतलब बिना अपना मत दिए, बिना उसमें इंटरफेयर करे, बिना क्यों क्या करे, बिना हाउ वैन करे, मतलब सब कुछ वो, जैसे उन्हें भगवान में चलना है, अगर उनका मन में बिल्कुल बैठ गया है कि हाँ
हमारे पेरेंट्स चल रहे हैं तो हमें भी चलना है, उसमें वो क्यों क्या नहीं करते, मतलब सवाल जवाब नहीं करते हैं और चलने लग जाते हैं। ठीक है, शुरू से उनको आदत पड़ जाती है। जैसे किसी घर में कोई शुरू से डांसर है, राइट, कोई शुरू से अभिनेता है, कोई शुरू से डॉक्टर है, कोई शुरू से टीचर है, तो बिना कहे वो क्या, जैसे जैसे ऑब्ज़र्व करता रहेगा बच्चा, जैसे जैसे कॉपी करता रहेगा, वो वैसे वैसे उसको आगे जाके वही काम वो ईज़िली करता रहता है। उसमें उसको मतलब उसमें उसको रेजिस्टेंस नहीं आती है बेसिकली, उसमें उसको परेशानी नहीं होती है किसी तरह की। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी होता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसी समझ होती है जो बड़े नहीं देते हैं हम लोगों को। ठीक है, हमें वो समझ अपने अनुभवों, अपने एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, कहीं हम फंस जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, कुछ गलती कर देते हैं, तो वो हम गेन करते हैं फिर एक्सपीरियंस कि हमें आगे से ये नहीं करना है, कि हमें आगे से ये करना है। ठीक है, तो मैच्योरिटी जो होती है, परिपक्वता जो होती है, वो ऐसे नहीं आती है, वो ऐसे आती है जब आप अपने अनुभव गेन करते हैं। उसमें एज मैटर नहीं करती है, आप चाहे 25 के हों, चाहे 50 के हों, आप चाहे 10 के हों, 7 के हों, 5 के हों। ठीक है, अगर 5 साल के बच्चे को ये पता है कि ये गर्म चीज़ है और गर्म चीज़ पे हाथ लगाने के बाद जल सकते हैं, तो वो उसे किसी ने सिखाया नहीं, उसने अपने अनुभव से गेन कर लिया है, राइट। और 5 साल के बच्चे को किसी ने ये नहीं सिखाया कि सामने वाले को नमस्ते करते हैं, या सामने घर पे कोई आता है तो उसे बैठने को कहते हैं। 5 साल के बच्चे को नहीं पता होता। लेकिन बहुत से, आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे आज एक्टिवेट हैं, तो उन्हें पता है हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना है, राइट। तो मैच्योरिटी जिसे कहते हैं। और अब 25 साल और 30 साल 50 साल के लोगों को भी आजकल बिहेव करना, मैं नहीं कहूँगी इस बात को, उन्हें, आप सभी को पता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। किसी किसी लोगों को पता उस लेवल पर नहीं होता जो इतना प्यार से लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, अब आती है सिचुएशनों पे, मतलब जैसे रिलेशंस में तो हमने बता दिया कि कैसे हमें रिलेशन, लेकिन बहुत से लोग इतने हो जाते हैं अपना ईगो बीच में रख के, और उन्होंने सही गलत को भूल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ हमें मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, और अपने आप को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है अपने आप को कि हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत से लोग बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हैं, बहुत से लोग बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं। होपलेस मतलब इन द सेंस वो हबड़ दबड़ कर देते हैं। हबड़ दबड़ मतलब उनके अंदर इम्पेशेंट होता है। जैसे ट्रैफिक में फंस गए, ठीक है, हॉर्न बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, ये इमेच्योरिटी का साइन है। अगर किसी दो लोग के बीच में, मतलब बहुत आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपके डियर और नियर वंस हैं, तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और आपको कोई ऐसी बात हो गई है, तो आपको वहाँ माफ़ करने या जाने देने की बजाय आप वहाँ बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, या आप फाइट कर रहे हैं उसके पीछे, तो वो इनमैच्योरिटी को दर्शाता है। ठीक है, अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन है तो। ठीक है, अगर आपको कोई बेवजह बोल रहा है, और अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, अगर आपको कोई उल्टा सीधा सुना रहा है, अगर आपको कोई कुछ ताने दे रहा है, टॉन्ट कस रहा है, ठीक है, तो आपको क्या ये वहाँ रिएक्शन देना है, नहीं देना है, वो आपकी मैच्योरिटी वहाँ शो करती है। ठीक है, सामने वाला तो इमेच्योर है ही, लेकिन आप वहाँ कैसे डील कर रहे हैं, ये आपकी मैच्योरिटी के ऊपर बात आएगी। फिर मतलब आपकी मैच्योरिटी दिखेगी वहाँ कि आप क्या कर रहे हैं, उससे कैसे कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं। जब आपको पता है कि अगर आपने उसको अपना आउन नहीं, मतलब अपना टैग नहीं दिया है, अपना मत नहीं दिया है कि हाँ ये जो मुझे कह रहा है वो सही है, जब तक आपने ये नहीं माना कि ये जो सामने वाला मुझे टॉन्ट कस रहा है, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, जब तक आपने वो नहीं माना कि ये मेरे बारे में सही है, तब तक वो आपका होता भी नहीं है, राइट। तो वहाँ मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है कि ये जो बोल रहा है ये सब गलत है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है, सामने वाला क्या कर रहा है, क्या है, क्या नहीं, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे उससे वैलिडेशन नहीं चाहिए, तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी का साइन होता है। ठीक है, अब आती है हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, फियर्स होते हैं, फियर, सैडनेस, नेगेटिविटी बिलीव्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स जो भी होती हैं, बैड फीलिंग्स जो भी कह लीजिए आप, उनको डील करने का जो कहते हैं ना, बहुत से लोग क्या कहते हैं, एंशियस हो जाते हैं, मतलब उन्हें घबराहट हो जाती है, कहते हैं कि मतलब कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे, तो बाहर रास्ता ढूंढते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में रास्ता ढूंढते हैं, ना कि खुद शांत बैठकर उसको डील करने का, उसको सोचने का, या प्रार्थना करने के बजाय, अच्छा सोचने के बजाय, अपने माइंड को शिफ्ट देने के बजाय वो भागते हैं, उस चीज़ से भागते हैं।
तो भागना नहीं होता है, वहाँ आपकी मैच्योरिटी या इमैच्योरिटी प्रेजेंट करता है कि आप कितने मैच्योर हैं, ठीक है। बहुत से लोग बहुत जल्दी सिचुएशन जैसी पलटी वो तुरंत भागते हैं, मतलब जैसे उनके अंदर कोई, वो अपने आप को इतना कहते हैं पावरलेस समझते हैं कि मतलब उनके बस में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ आपकी मैच्योरिटी देखी जाती है कि आप कितने सहनशील हैं, ठीक है। मतलब इन द सेंस कोई काम ख़राब हो गया बेसिकली, ठीक है, आपको जैसा होना था वैसा नहीं हुआ, तो वहाँ आपकी मैच्योरिटी और पेशेंस देखा जाता है। मैच्योरिटी मतलब पावर देखी जाती है, आप फटाफट जाते हैं। जैसे किसी ने कहा आपको कि आप अफर्मेशन सुनिएगा, ठीक है, आप अच्छा लिखिएगा, अच्छा बोलिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा देखिएगा, ठीक है। तो उसने वो 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा, ठीक है, जैसे भी मतलब बताते हैं लाइफ कोचेज़ या संत बताते हैं, नाम जप करना चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए, भजन करने चाहिए, कीर्तन करने चाहिए, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, फिर आपकी मैच्योरिटी देखी जाती है, मतलब फिर आपके पास कोई ऐसा चीज़ आती है, दुख बेसिकली कहते हैं, या रेजिस्टेंस कह लीजिए या दुख कह लीजिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, या कॉन्ट्रास्ट कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, सब एक ही रूप है, तो कुछ भी अपोजिट सिचुएशन आती है तो आप घबरा जाते हैं। फिर आप कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, हम इतना कर रहे हैं, हम इतना अच्छे से चल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी इमैच्योरिटी दिखाई दे रही है कि आप कितने इमैच्योर चल रहे हैं, आप कितने इमैच्योर हैं, ठीक है। फिर आपको विश्वास नहीं होता है, आपको विश्वास खुद पे करना होता है, आप बाहर चीज़ों पे करते हैं। जब वो काम पूरा नहीं होता है तो फिर आप बाहर वालों पे ही उंगली उठाते हैं। बाहर नहीं करना होता कुछ भी, सब विश्वास, आस्था, अपने काम, और अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने आप को सुधारना होता है हमें। अपना डर हमें खुद टैकल करना होता है, हमें अपना जो हबड़-दबड़ है हमें उसे खुद शांत करना होता है, हमें खुद पीस मेंटेन करनी होती है, हमें अपने विचारों को डायरेक्शन खुद देनी होती है, हमें खुद पॉजिटिव होना पड़ता है, हमें खुद अपना अच्छा मूड रखना होता है, हमें खुद अपने आप को अपना ख्याल रखना होता है, हमें खुद सबसे पहले खुद से प्यार करना होता है, हमें खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी होती है, हमें खुद अपने आप को पहले डिज़र्विंग मानना होता है, हमें खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, हमें खुद अपने आप मैच्योर बनना पड़ता है। कोई सामने वाला आके हमें मैच्योर नहीं बनाएगा, ठीक है। हमारी ही सिचुएशन हमें मैच्योर बनाती हैं, हमारे ही एक्सपीरियंस हमें मैच्योर बनाते हैं, हमारे ही सही गलत हमें मैच्योर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंदर इमैच्योरिटी को शो करता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं और जहाँ हमें लगता है कि हमें यहाँ मतलब हम लोगों को समझाने निकल जाते हैं। सबसे दूसरी बात, ये इमैच्योरिटी का साइन है, जी हाँ, हम दूसरों को बदलने लग जाते हैं, ये इमैच्योरिटी का साइन है, ठीक है। दूसरों को ऑर्डर फॉलो करने लग जाते हैं, अगर मतलब उसमें हमारा हित ना हो तो, मतलब उसमें हमें डिस्कम्फर्ट लगे या हमारा माइंडसेट उसमें सेट ना हो रहा हो, हम बिल्कुल उसमें एग्री ना हो और हम उसे बिल्कुल कहते हैं ना, मतलब अंधों की तरह चल रहे हैं, तो अगर उसमें हमारा मन नहीं है, जब तक मन एग्री ना हो, मतलब अपना बुद्धि और माइंड एक सीक्वेंस में काम ना करें, तब तक उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी के साइन को दिखाता है। अगर सामने वाला जो भी गलत बोल रहा है तो गलत पे चलना है, नहीं। अगर आप बहुत कहते हैं ना, अगर आप सही राह पर हैं और अकेले हैं तब भी आप पार हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इमैच्योरिटी, अगर आप किसी में अंधभक्त होके, अंधे बन के बिल्कुल चले ही जा रहे हैं, सही गलत ना देख के, ट्राई ना करके, और मतलब कैसे कहते हैं, मतलब विश्वास ना कर, मतलब उसको टेस्ट ना करके विश्वास कर लेते हैं, तो ये इमैच्योरिटी है। लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, इमैच्योरिटी का साइन है। लोगों के गलत बातों को मान लेते हैं, अपने मन के अनुसार चल देते हैं। मतलब क्या, आपका मन आपको गलत राह पे दिखा रहा है, भटका रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं आप, तो आप इमैच्योर हैं। मतलब आप अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चलाओगे तो मैच्योर हो, अगर आप अपने मन के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप इमैच्योर हो, ठीक है। तो ये एज के हिसाब से नहीं आती, ठीक है। आप अगर अपने चीज़ों को देखेंगे, आपको पता चलेगा, पीछे बैक में जाएंगे कि आपने क्या सीखा है, मतलब अभी तक आपने कहाँ कहाँ मैच्योरिटी दिखाई है, जो मैंने यहाँ बोला है, आपने कहाँ कहाँ मैच्योरिटी दिखाई है, कहाँ कहाँ इमैच्योरिटी दिखाई है, उसी से सीखते हैं आप। और उसमें आपको कभी ये नहीं ध्यान रहा होगा कि मैं इतने साल का था या इतने साल की थी तो मुझे इतनी मैच्योरिटी आ गई, नहीं। देखिए, बहुत से लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन वो इमैच्योर होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, ठीक है, व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ हु आई एम, ठीक है, हम हु आई रियली आई एम, ठीक है, हु वी आर, मतलब हम कौन हैं, हमारी पावर्स क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, क्या सही है क्या गलत है। मतलब वो लाइफ टाइम उन्हें जिसमें कंफर्ट मिलता चला जा रहा है, वो रादर देन वो सही हो या गलत हो, डजेंट मैटर उनके लिए। लेकिन आप देख सकते हैं, आपको एज भी याद नहीं रहेगी लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपको मैच्योरिटी
आपको मतलब आप देखेंगे ना तो आपको एज नहीं मिलेगी उसमें अपनी। आप देखेंगे कि आपको मतलब क्या है, आपको मैच्योरिटी तो आ गई, आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि मुझे इस एज में आ गई या इस टाइम पर आ गई, नहीं, हमें कभी पता नहीं चलता। तो कभी भी एज का मैच्योरिटी से लेवल मैच नहीं करता है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में जब आप चलते हैं ना तो मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब किसी का भगवान पे विश्वास होता है, किसी का नहीं होता है। सही बात है भाई, जिसका विश्वास नहीं है तो वो ज़्यादा ज़बरदस्ती उसको करनी भी नहीं चाहिए। और मैं भी ये इसलिए मानती हूँ क्योंकि अगर मैं कुछ कह दूँ और आपका मन ना करे वो करने का, तो वो फ़ोर्सफुली होता है, ठीक है? उसमें फ़ोर्सफुली में वो पावर नहीं रहती है और ना वो फिर रिज़ल्ट देता है। तो कभी भी जो अपने मन में ठीक लगे वो करना चाहिए। अगर उसके उसके खिलाफ दुनिया खड़ी हो तो तब भी करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अपनी पोटेंशियल, ठीक है? अगर आप दुनिया के कहने से रुक जाते हैं तो वो इमैच्योरिटी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, जब आप अध्यात्म में चलते हैं ना तो बहुत से लोगों का है कि मतलब जो रियल वर्ल्ड में, जैसे मेरी पहले से एक लाइन रहती थी कि एज जस्ट अ नंबर, ठीक है? तो मेरा ये मतलब शुरू से बिलीव रहा है, कह लीजिए, मतलब मानना है कि एज इज जस्ट अ नंबर, टाइम जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्योंकि वी आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एंड वी आर बियॉन्ड एज एंड नंबर, ठीक है? सो इफ़ यू आर रियली नो यू हु यू आर, ठीक है? तो बस मेरा ये मानना था। तो मतलब मैंने मतलब मैं नहीं मानती हूँ अपने आप को ज्ञानी, जो भी है मतलब जितना भी है उसका है दिया हुआ, तो उसी को समर्पित है। और ठीक है, तो मतलब अगर मैंने किसी मतलब जो अध्यात्म में नहीं है, मैंने उनके सामने ये लाइन बोल दी तो वो बहुत ज़्यादा भड़क गए कि क्या कह रहे हो आप, हम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हैं, मतलब बियॉन्ड हम नंबर एंड एज है, हाउ एंड वाई। तो मतलब उन्होंने कहा ये पागल है और एंड ऑल दैट। मतलब मैंने कुछ रिएक्शन नहीं करा, मैंने कहा ओफ, मतलब मेरी ही गलती थी और मैंने ऐसे पर्सन के सामने कुछ छेड़ दिया जो उससे वाकिफ़ ही नहीं है, मतलब उसका जानकारी नहीं है, तो वो मेरी गलती है, ठीक है ना? लेकिन आप रियली में अगर अध्यात्म को जानेंगे तो आप सही में जान पाएंगे व्हाट इज़ टाइम, व्हाट इज़ एज, व्हाट इज़ नंबर, व्हाट इज़ स्पेस, व्हाट इज़ एंड ऑल दैट, ब्रह्मांड एंड ऑल। सो ये मेरा इस कॉन्सेप्ट में मतलब इतना डीप में जाने का किसी को भी नहीं है, बट मैं ऊपर अपने डे टू डे लाइफ में जो भी ह्यूमंस से है मतलब रिलेटेड, मैं उस कोटेशन को लेती हूँ और मेरा बस इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ती हूँ और देखती हूँ। बाकी अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो बस अपने माइंडसेट पर वर्क कीजिए, मतलब इन द सेंस सिंपल वे में बताऊँ अगर, यही है कि अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा सोचें, जितना हो सके अच्छा सोचें, खुश रहें, निश्चिंत रहें। और एक पावर है जो आपको चला रही है, उसके ऊपर निश्चिंत रहें, जितना आपके बस की आप करें और बाकी निश्चिंत हो जाएं उसके ऊपर छोड़कर, ठीक है? सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।